गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू PKY एजुकेशनल सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 को प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 में है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसका सेकंड स्टेप है 38,220 और 196। तो हल करते हैं। तो हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि इन दोनों संख्याओं में से ए किसे मानेंगे और बी किसे मानेंगे। तो ए बराबर होगा 38,220 और बी बराबर होगा 196। जो बड़ी संख्या होगी उसे ए मान लेते हैं और जो छोटी संख्या उसे बी मान लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी। तो ए बड़ा है क्या, बी से। तो यहां पर 38,220 बड़ा है किससे, 196 से। तो हम लिख देंगे 38,220 बड़ा है 196 से। अब हम 196 से 38,220 को भाग कर देंगे। तो 38,220 को भाग करेंगे 196 से। 196 का 382 में कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। तो एक लिख देंगे यहाँ पर और यहाँ लिख देंगे 196। अब इसे हम 382 से 196 को घटा देंगे। तो यहाँ सुधार लेके हुआ 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचा 7, यहाँ सुधार लेके होगा 17 में से 9 गए 8 और यहाँ बचा 2 से 1 गए 1 और यहाँ से 2 उतार लेते हैं। अब 1862 में 196 का भाग करेंगे। तो 19 का पहाड़ा हम किस में पढ़ेंगे, 186 में। तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 6 54, हासिल आया कितना, 5 और 9 9 81 और 5 86, हासिल आएगा 8 और 9 का 9 और 9 8 17। अब इसको घटा देंगे, यहाँ सुधार ले जाएंगे 12 में से 4 गए 8, यहाँ सुधार ले गए, ये हुआ 15 में से 6 गए 9 और ये 0 उतार लीजिए। अब 19 का पहाड़ा हम 98 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ये हो जाएगा 5 6 30 की 0, हासिल आया 3, 5 9 45, 3 48 की 8, हासिल 4, 5 का 9 5 4 9। अब इसको घटाएंगे तो 0 से 0 गया 0, 8 से 8 गए 0 और 9 से 9 गए 0। तो ये आएगा कितना, 0। शेष फल कितना हो जाएगा, 0। और ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि 0 नहीं आ जाता है। अब हमारा यहाँ पर शेष फल 0 प्राप्त हो गया है। अब हम भाग देना बंद कर देते हैं क्योंकि पूरा विभाजित हो गया है। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से इसको लिख लेते हैं और ये प्रक्रिया हम बार बार दोहराते रहते हैं जब तक ये पूरी तरह से कट नहीं जाता है, शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो यहाँ शेषफल 0 आ गया है, इसलिए हम चरण नंबर 1 लिख लेते हैं। तो हो जाएगा चरण नंबर 1, चरण 1 होगा। तो जो संख्या जिसको भाग दिया गया है 38,220 बराबर है 38,220 बराबर है 196 गुणे 195 प्लस 0। अब इसमें HCF कितना होगा, जिस संख्या से भाग देने के बाद शेषफल 0 आया है वही संख्या क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। तो HCF बराबर हो जाएगा HCF इज इक्वल टू हो जाएगा 196। प्रश्न नंबर 1 के
सेकंड पार्ट को हल करते हैं। इसमें संख्या है 867 और 255। तो जैसे हमने इसके पहले वाले में बताया कि हम ए किसे मानते हैं, जो बड़ी संख्या होगी उसे क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं। तो हमने ए बराबर मान लिया 867 और बी बराबर माना 255। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये नियम है ए इक्वल टू बी की प्लस आर। तो हम क्या करेंगे, ए और बी में देखते हैं इन दोनों के वैल्यू से। देखिए जो बड़ी संख्या है वो क्या है, ए। तो ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी। ए बड़ा है बी से। तो 867 बड़ा है किससे, 255 से। 255 से 255 से बड़ा है। 867 क्या बड़ा है, 255 से। तो हम क्या करते हैं, 867 को 255 से भाग कर देते हैं। 867 को भाग करते हैं किससे, 255 से। अब इसका पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा, तो इसमें भाग जाएगा 3 बार। जैसे 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, लेकिन ये 55 से गुणा होगा तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 3 बार ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3। तो 3 पचे 15 की 5 हासिल है 1, 3 पचे 15 और 1 16 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7। अब इसको हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0 और 8 में से 7 गए 1। अब यह प्रक्रिया हम अगले स्टेप में भाग करते हैं। दूसरे में क्या करते हैं, इसको हम अब चरण वाइज में लिख लेते हैं। इस विधि के द्वारा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में से लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 867 चरण 1 हो जाएगा 867 बराबर 867 बराबर है 255 गुणे 3 प्लस 102। 255 को 3 से गुणा करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे तो कितने के बराबर होगा, 867 के। अब हम दूसरा चरण करते हैं। दूसरे स्टेप के लिए हम क्या करते हैं, अब इसमें 255 को हम भाग करते हैं कितने से, 102 से। तो 10 दूना 20, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 दूना 4, 2 शून्यम 0 और 2 एकान्नम 2। घटा दीजिए, 5 में से 4 गए 1, 5 में से 0 गए 5, कितना आया, 51। अब इसको हम जैसे चरण में लिखते हैं उसी प्रकार से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा चरण 2 तो हो जाएगा 255 बराबर 255 बराबर होगा 102 गुणे 2 प्लस 51। अब हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में 102 को हम भाग करते हैं कितने से, 51 से। 102 को भाग करते हैं कितने से, 51 से। अब इसमें 5 दूनी 10, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 एकान्नम 2 और 2 पंचे 10 और 2 से 2 गए 0, 1 0 से 0 गए 0, 1 से 1 गए 0। अब कितना आ गया, 0। शेषफल कितना आ गया, 0। तो हमने पहले ही बताया है कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो जाता है। और जिस संख्या से भाग देने के बाद 0 प्राप्त होता है वही क्या होता है, HCF मासा होता है। तो इसको भी हम जैसे स्टेप में लिखे हैं, चरण 1, चरण 2 और चरण 3। ये हो जाएगा चरण नंबर 3।
होगा क्या 102। 102 बराबर हो जाएगा 51 गुणे 2 प्लस 0। तो हमारा HCF बराबर क्या प्राप्त हुआ? HCF बराबर हो जाएगा 51। चाहे HCF कहेंगे और चाहे मासा। HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापरिवर्तक। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट दिन।